लास्ट टाइम सेल वाला चैप्टर चल रहा था, कुछ क्वेश्चन बताना है, ठीक है? क्योंकि आज जो टाइम है वो सेल वाले चैप्टर का ही टर्म, आज हम देखेंगे शेड्यूल में आज किसका है, तो टर्म के हिसाब से चल रहे हैं, इसलिए आज इसमें क्वेश्चन देखेंगे। इसके बाद अभी पढ़ा लेंगे अगला चैप्टर। देख बताइए इसका आंसर। आपको मैच कराना है इस क्वेश्चन में, ठीक है? बताइए क्या आंसर होगा इसका। कौन सा आंसर है इसमें? फर्स्ट वाला लिंकेज किससे मैच करेगा? साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन लाइक ग्रुप या साइट ऑफ लीड कॉरेस्पॉन्डिंग न्यूक्लियस, लिंकेज किससे मैच करेगा? साइट ऑफ एक्टिव राइबोसोमल आरएनए। आरएनए का फॉर्मेशन कहाँ होता है? न्यूक्लियोलस में। न्यूक्लियस में लिखा हो, न्यूक्लियोलस लिखा गया। ठीक, सेंट्रियोल सेंट्रियोल किससे डायरेक्टली से मैच करेगा? न्यूक्लियोप्लास्ट का न्यूक्लियस हो गया, गोल्गी एपेटस, ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड बहुत क्वेश्चन आता है कि ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन का फॉर्मेशन किससे होता है? किससे होता है? गोल्गी एपेटस से, ठीक है? हाँ, गोल्गी एपेटस। आगे बताइए इसको। डीएनए प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट, तो आसान है। क्लोरोप्लास्ट में कैसे डीएनए होता है? हो जाएगा डबल स्ट्रैंड एंड सर्कुलर डीएनए। ये बताइए एक्सोमीन मैंने कहाँ बताया था, याद आ रहा है? सीलिया और फ्लैविया का सेंट्रल कोर पार्ट क्या है? एक्सोमीन है। तो ये आपको मिलेगा सीलिया फ्लैविया। कार्ड की पैटर्न किसमें मिलता है? सेंट्रियोल में। सेंट्रियोल बैलगाड़ी का पहिए की तरीके से कौन होता है? सेंट्रियोल। डिस्टी क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। और सैटेलाइट क्या है? क्रोमोसोम। कौन कौन सा क्रोमोसोम होता है? 21, 22 21, 22। ठीक है, धीरे धीरे आगे। इसके बाद ये बताइए माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट बोथ आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल। बताते जाओ, ये राइट है स्टेटमेंट। माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट दोनों डबल मेम्ब्रेन बाउंड है। हां, सही है। इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज रिलेटिवली लेस परमेबल एज कंपेयर्ड टू द क्लोरोप्लास्ट। आउटर परमेबल होता है, मोर परमेबल। इनर मेम्ब्रेन क्या होती है? लेस परमेबल। लेकिन ये बोला क्लोरोप्लास्ट के कंपैरिजन में लेस परमेबल है। माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन है वो क्लोरोप्लास्ट के कंपैरिजन में, क्लोरोप्लास्ट में भी अंदर मेम्ब्रेन है, बाहर भी। समझ नहीं रहे? क्वेश्चन देखिए इस तरीके से है। ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया में आउटर मेम्ब्रेन और ये क्या है? इनर। ऐसे क्लोरोप्लास्ट में आउटर मेम्ब्रेन और इनर वो होती है ना, दो मेम्ब्रेन दोनों में है। अब वो कह रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन है ये क्लोरोप्लास्ट की इनर मेम्ब्रेन के कंपैरिजन में लेस परमेबल है। नहीं, उससे मतलब नहीं है। ये आपकी कोल्डिंग से इसका कोई परमेबिलिटी का कोल्डिंग से कोई लेना देना नहीं। कितना कोल्ड
क्रोमोसोम ज्यादा लगेंगे। ये परमेबिलिटी की बात कर रहा है। आपके क्लोरोप्लास्ट वाले टॉपिक में लाइन लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए। जो क्लोरोप्लास्ट वाला टॉपिक है देखिए, लेस परमेबल लिखा है ना, यहाँ पर लाइन लिखी हुई है लेस परमेबल। बोथ स्टेटमेंट क्या हो गया, सही हो गया, पढ़ लीजिएगा। मिला ना, मिला ना, क्लोरोप्लास्ट वाले टॉपिक मिलेगा। सेल वॉल फॉर्मेशन इन द बैक्टीरिया इज फैसिलिटेटेड बाय, बैक्टीरिया में सेल वॉल फॉर्मेशन कैसे होता है, मेसोजोम। अगर यूकैरियोटिक सेल बोलते तो किसमें होगा, अगर यूकैरियोटिक सेल हो हमारे सेल में, पर प्लांट की सेल में सेल वॉल फॉर्मेशन किससे होता है, गोल्गी एपरेटस बोलेंगे आंसर। क्या बोलेंगे, गोल्गी बॉडी। ये बैक्टीरिया में चूंकि गोल्गी बॉडी नहीं होता है। इसका आंसर बताइए, सिस्टर क्रोमैटिड। इसमें से कौन सा क्रोमैटिड सिस्टर है, बताएंगे, सिस्टर क्रोमैटिड। ये आपका एक क्रोमोसोम ये है, दूसरा बड़ा हो गया, एक क्रोमोसोम ये, दूसरा। इसमें आप बताइए बीन है, बी, ये क्रोमैटिड और ये आपस में सिस्टर है। ये वाले आपस में सिस्टर हैं कि ये वाले आपस में, ए बी डी। आपको ये आंसर देना है, ए बी सी डी में कौन सा है, बी। हाँ, सिस्टर वाला कौन सा है। अच्छा ये बताइए, ए वाला जो लिखा गया वो क्रोमैटिड है कि नहीं है, ए वाला। ये तो सेंट्रियोल हो गया, क्या हो गया वो, सेंट्रोमियर, सॉरी सेंट्रोमियर है ये, समझ में आया। तो आपका क्रोमैटिड में ये है बी डी सी, इसमें से बताना ये सिस्टर हो गया, ये वाला क्या है, सिस्टर है ना। एक क्रोमोसोम में दो क्रोमैटिड आपको दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों आपस में क्या है, सिस्टर है। ये दोनों आपस में नॉन सिस्टर है, क्योंकि जब क्रोमोसोम दूसरा हो जाएगा, ये अलग क्रोमोसोम और ये अलग, तो दोनों अलग अलग क्रोमोसोम हैं, तो क्रोमैटिड डिफरेंट हो जाते हैं, सिस्टर नहीं होते, नॉन सिस्टर। ऑप्शन क्या होगा, डी वाला। कौन सा आंसर है, डी। सबको समझ में आ रहा है, ये आ रहा है ना, किसी को नहीं आया तो बता दें, फिर से ड्रॉ करके बताइए, आ रहा है इधर। ये क्रोमोसोम हो गया यहाँ पर, ठीक है। कितने क्रोमैटिड है इसमें, कितने हैं, इस क्रोमोसोम में कितना क्रोमैटिड, दो है। एक क्रोमैटिड ये वाला और एक क्रोमैटिड ये वाला, दो है। इसमें ये आर्म है, एक क्रोमैटिड में दो आर्म होती है, पी और क्यू, ये आर्म है, ठीक है। तो ये क्रोमैटिड ये वाला और ये वाला आपस में सिस्टर है, सिस्टर है, क्योंकि एक ही के अंदर है। एक घर में भाई बहन, वो सिस्टर, वो हमारा आपस में सिस्टर है ना, एक ही घर के हैं। और इससे कंपेयर करेंगे, ये अगर ए है तो ये वाला क्या है, ए हो गया, ये बी है तो ये वाला बी, ए और ए सिस्टर हो गया, बी और बी क्या हो गया, सिस्टर हो गया। इसको इससे कंपेयर करिए, ए को इससे, ए डैश से, तो ये भी क्या वही चीज तो है, इस वाले में देख रहे हैं, इसको इससे कंपेयर कराया गया है। ये दोनों बताइए क्या है, तो सिस्टर ही है सब, ये एक ही क्रोमोसोम है। जब क्रोमोसोम डिफरेंट होता है तब क्या बोलते हैं, नॉन सिस्टर, ठीक। आगे हाँ इसमें आपका देखिए डी वाला आंसर सही है, नॉन सिस्टर में डी है, और डी कहाँ दिया है, फोर्थ ऑप्शन में। अच्छा क्वेश्चन, which of the following represent sisters, वाले सिस्टर पूछा है। तो सिस्टर में ये वाला आपस में सिस्टर है, ठीक है, और ये वाला भी यहाँ दिया है, इसमें सी भी दिया है, इसमें सिस्टर नहीं, क्योंकि ये सिंगल क्रोमैटिड है, ये सिंगल है। ये क्रोमैटिड क्या है, एक है, ये दूसरा है। अभी मैंने ड्रॉ करके बताया, ये और ये क्या है, यहाँ पर दो दिख रहे हैं ना, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक सिंगल क्रोमैटिड है, और ये दूसरा वाला है। ये दोनों आपस में कंपेयर करेंगे, इसको भी आंसर सही होगा, ये नहीं है, ठीक है। समझ में आया, जब आप एक करना तो समझ वाला सही। इसको बताइए, सीरिया किससे मैच करेगा, एक्सोनिम से। सीरिया प्लेनेला का कोर पार्ट क्या
राइबोसोम, राइबोसोम होते हैं उस पर क्या होते हैं राइबोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया किससे मैच करेगा क्रिस्टी से। काइनेटोकोर हाँ सेंट्रोमियर पर डिस्क से स्ट्रक्चर तो आपका स्पिंडल फाइबर अटैच करता है ना समझ में आ रहा है आगे देखिए आपको दो स्टेटमेंट दिए हैं गोल्गी सिस्टर्नी गोल्गी बॉडी में जो सिस्टर्नी होता है आर कंसेंट्रिकली अरेंज्ड नियर द न्यूक्लियस लाइन को भी लिखा गया है गोल्गी बॉडी कंसेंट्रिकली का मतलब एक के ऊपर एक रिंग में अरेंज होती है न्यूक्लियस के पास विद डिस्टिंक्ट कॉन्वेक्स साइड को सिस साइड बोलते हैं कॉन्वेक्स का मतलब ये वाला साइड जो है उभरा साइड वो सिस होती है या ट्रांस होती है बताइए ये जो गड्ढा वाला साइड है ये ट्रांस है उभरा वाला साइड सिस के न्यूक्लियस की साइड में होता है तो कॉन्वेक्स साइड सिस होती है और कॉर्निक बेस इसी को क्या बोलते हैं कॉर्निक साइड बोलते हैं ना एंड कॉन्केव ट्रांस साइड होती है इसको मैं छोड़ेंगे पूरा सही है ना सिस एंड ट्रांस फेस ऑफ द ऑर्गेनेली आर आइडेंटिकल एंड इंटरकनेक्टेड बोल रहा है जो सिस साइड है और जो ट्रांस साइड है ये दोनों फेस क्या है आइडेंटिकल है और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं अब बताइए हाँ बताओ रॉन्ग है कि राइट है हाँ ये लाइन राइट है सिस एंड ट्रांसफेस ऑफ द ऑर्गेनेली आर आइडेंटिकल एंड इंटरकनेक्टेड राइट है बताइए सिस ये वाली साइड मैं डायग्राम बना दे रहा हूं आपको देखिए आपका बोल रहा है ये वाली साइड तो इसमें साइड है ना एक ये साइड है सिस और ये साइड क्या है ट्रांस यही तो है ना ये वाली साइड क्या होती है ट्रांस हो गया ये सिस फेस हो गया इसमें ये ट्रांस है इसमें ये तो सिस और ट्रांस एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती हैं कैसे ये वाला साइड कौन सा है बताइए ट्रांस इसका इस सिस्टर्नी का ये वाला साइड कौन सा है सिस ये आपस में इंटरकनेक्टेड है कि नहीं है आपको ये जितना जो भी सिस्टर्नी है एक दूसरे से क्या है कनेक्शन है क्योंकि यहाँ जो कुछ बनेगा वो बनने के बाद में इसमें आएगा फिर लास्ट से पास आउट होगा एक दूसरे से कनेक्ट होती है सारी सिस्टम ये वाली लाइन यहाँ तक सही है कहाँ तक इंटरकनेक्ट कितना सही है लेकिन आइडेंटिकल सही नहीं है आइडेंटिकल बोल रहा है तो आइडेंटिकल कहाँ है एक तो कॉन्वेक्स है एक क्या कॉन्केव है एक प्रोसेस है एक ट्रांस अलग लगेगा इसलिए यहाँ ये वाला इतना गलत है तो बाकी ये सही लगता समझ में आया तो रॉन्ग हो गया स्टेटमेंट इसको बताइए प्लानिंग में मैंने बताया था न्यूक्लियस में ये देखिए चीज और ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं ये सब मुख्य क्वेश्चन है कहीं आपको बाहर का एक क्वेश्चन नहीं मिल रहा ठीक है बहुत रेयर में आता है क्वेश्चन सब से आता है प्लानिंग ने क्या डिस्कवर किया था न्यूक्लियस चार्ज क्रोमैटिन टर्म प्लानिंग वाज गिवन बाय द टर्म क्रोमैटिन किसने दिया प्लानिंग ने पहली लाइन की गई है रॉबर्ट ब्राउन ने क्या खोजा न्यूक्लियस जॉर्ज पैलाडे ने क्या खोजा राइबोसोम पैलाडे पार्टिकल क्या है राइबोसोम का दूसरा नाम गैलीलियो गोल्गी ने ये सब सिस्टर ने क्या है मैच हो जाएगा आगे देखिए मीसोसोम इन द सेल मीसोसोम जो सेल में होता है किस सेल में मीसोसोम होता है प्रोकैरियोटिक की यूकैरियोटिक यही पता होता है इसमें प्रोकैरियोटिक है इनफोल्डिंग ऑफ द आउटर सेल मेम्ब्रेन और इनर सेल मेम्ब्रेन किस सेल मेम्ब्रेन का इनफोल्डिंग है वो सेल मेम्ब्रेन का इनफोल्डिंग है ना बैक्टीरिया की जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसकी इनफोल्डिंग है ठीक है आगे बोल रहा है मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर वेसिकुलर का मतलब होता है झोला की तरीके से बैग लाए तो क्या मीसोसोम झोले की तरीके से मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है नहीं क्लियर हो रहा आगे बढ़ जाइए एक सही कर लाना आगे देखिए चेन ऑफ मैनी राइबोसोम अटैच्ड टू ए सिंगल एमआरएनए इसको मीसोसोम बोलते हैं एक सिंगल एमआरएनए पर राइबोसोम की ढेर सारी चेन अगर अटैच
स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं बताइए। टॉपिक मैंने बताया जी, एक लाइन का है ये, राइबोसोम वाले ने डिप्लोकैरेक्टर दिया हुआ है। पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम क्या बोलते हैं, पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम। ढेर सारे राइबोसोम मैसेंजर आरएनए पर अटैच हो गए तभी तो प्रोटीन बनेगा। पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम बोला जाता है। इसका मतलब ये गलत हो गया। स्पेशल स्ट्रक्चर फॉर्म बाय एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सही होना चाहिए। मेन टर्म साइज क्रोमोसोम, ये गलत है, क्रोमोसोम नहीं है। आपको इसमें से सेलेक्ट करना है फर्स्ट और थर्ड। फर्स्ट वाले में ध्यान से देखिए, लेकिन थर्ड वाले को पढ़िए। स्पेशल स्ट्रक्चर फॉर्म बाय एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बैक्टीरिया की जब एक्सटेंशन करती है, फोल्ड करती है, तब बनता मेसोसोम। बनता कि नहीं बनता? ये वाला कंप्लीट पूरा सही नहीं है थोड़ा सा सही आंसर, ये ज्यादा सही है। ये सही ज्यादा क्यों नहीं, क्योंकि बोला मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर, बैग लाइक स्ट्रक्चर है जो कि मेम्ब्रेन झिल्ली से बंद है। अब कैसे बनता है ये देखिए, यही तो है मेसोसोम, है कि नहीं है? हाँ, यही तो मेसोसोम होते हैं। मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, मेम्ब्रेन का बना हुआ है, लेकिन ये वेसिकुलर हमेशा नहीं होता है। ये आपको डिस्क शेप नहीं मिलेगा, ट्यूब लाइक नहीं मिलेगा, तीन शेप में सीखा, तीन शेप है। तो ज्यादा सही आंसर कौन सा वाला होगा, ये वाला। इसमें केवल वो वेसिकुलर होगा, बैक लाइक स्ट्रक्चर, एक सही करना है। आगे आपको मैच कराना है। लिखा है मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। क्या होता है मेटासेंट्रिक, बता दिया जहां पर सेंट्रोमियर मिडिल में होता है, ठीक है। और दोनों आर्म की और की क्या होती है, आइडेंटिकल, ठीक है, आइडेंटिकल हुआ दोनों। तो यहाँ पर मैच हो जाएगा, क्रोमोसोम है ये मिडिल सेंट्रोमियर, तो ये वाला सही है। कौन सा वाला, सबको समझ में आ रहा है। सब मेटासेंट्रिक, सेंट्रोमियर कहाँ होगा, मिडिल से थोड़ा सा स्लैंट की तरफ होगा। एक्रोसेंट्रिक कौन सा वाला बताइए, थर्ड का कौन सा होगा, एक्रोसेंट्रिक किससे मैच करेगा, फोर्थ या फर्स्ट, सेंट्रोमियर सिचुएटेड क्लोज टू द एंड बोल रहा है ये वाला, ठीक है। एंड के पास में, किनारे नहीं है, और टीलो का मतलब एकदम टॉप पर। समझ आया? ये बताइए F1 पार्टिकल, इसका दूसरा नाम बता दीजिए। F1 पार्टिकल का दूसरा नाम बर्नार्डिस पार्टिकल। और क्या बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, लास्ट टाइम बताया तो ऑक्सीसोम। क्या बोला जाता है, ऑक्सीसोम कहाँ होता है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर लगा होता है, एटीपी बनाता है। ये किससे मैच करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया। स्ट्रॉम किससे मैच करेगा, क्रोमोसोम है। एक्सोनिन देखिए, एक्सोनिन कितनी बार आया, कई बार एक्सोनिन आया, पूछा गया एक्सोनिन क्या होता है, इंपॉर्टेंट है, सीरिया का सेंट्रल पार्ट है, फोर्थ पार्ट सिस्टर में, ये ध्यान रखिएगा। एक्सोनिन समझ में आया, 4 बार आता है। सबसे आसान क्वेश्चन वैसे कौन सा वाला होता है, मैच का। आपने अगर 2 भी मैच करा ले गए तो सब मैच हो जाएगा। सबसे आसान है, हाँ बात सही है। कभी कभी होता है एक से 10, वो कभी कभी दिक्कत आ ज़्यादा नहीं। अब बताइए स्टेटमेंट सबसे खराब क्वेश्चन बताइए। कंसेंट्रिकली अरेंज्ड सिस्टर्नियम फॉलिक कॉम्प्लेक्स, ये सब पूरी लाइन यहाँ तक सही। आगे बढ़िए, डिस्टिंक्ट कॉन्वेक्स साइड, कॉन्वेक्स साइड ये भी सही है। और मैच्योरिंग एंड कॉन्केव ट्रांसफॉर्मिंग लाइन सही है, उल्टा कर दिया है इसको, कॉन्केव को मैच्योरिंग साइड बोलना चाहिए, उल्टा लिखा है, रॉन्ग है। ये देखिए छोटा छोटा गलती होता है, यहाँ तक सही था, लास्ट में जाके गलत हुआ।
और a number of protein are modified in the cisternae of polyfunctors before they are released from the cyst. बताइए इस लाइन को समझिए और बताइए क्या पूरा लाइन गलत है या आधा लाइन सही है और आधा गलत है या पूरा सही है बताइए बोल है नंबर ऑफ प्रोटीन मॉडिफाइड समझ रहे हैं यहाँ तक अरे बॉडी का काम है मेकअप करना मॉडिफिकेशन करना अगर इसने एंडोप्लाज्मिक में प्रोटीन बनाया तो उसको चेंज करेगा कौन बल्कि बॉडी को चेंज करेगा उसने लिपिड बनाया उसको चेंज कौन करेगा बल्कि बॉडी अगर उसने प्रोटीन बनाया ग्लाइकोप्रोटीन बनाना है ग्लूकोज जोड़ना है ग्लूकोज कौन जोड़ेगा बल्कि बॉडी जोड़ेगा वहां से लिपिड बन के आ रहा है इसको ग्लाइकोलिपिड बनाना है ग्लाइको का मतलब ग्लूकोज जोड़ करके लिपिड बनाना है ग्लूकोज कौन जोड़ेगा बल्कि बॉडी ठीक है वही बोल रहा है नंबर प्रोटीन आर मॉडिफाइड बहुत सारी प्रोटीन मॉडिफाइड की जाती हैं इन द सिस्टर्नी में यहाँ तक सही है मेन पार्ट तो सिस्टर्नी है और कॉलिकम बिफोर दे आर रिलीज फ्रॉम द सिस फेज मतलब सिस फेज से रिलीज होने से पहले प्रोटीन को मॉडिफाई किया जाता है कहाँ सिस्टर्नी आप बताइए आप सही है हाँ कहाँ गलत है ये ट्रांसलेट होना चाहिए तीन लेटर का मिस्टेक क्या तीन लेटर देख रहे हैं जल्दी में ये होता है जल्दी में पढ़ के नार्सिस स्किप हो जाता है छूट जाता है और रॉन्ग हो जाता है ये रॉन्ग है समझ में आ रहा है वो ट्रांसलेट होना चाहिए दोनों हाँ दोनों वो ट्रांसलेट होगा वहाँ से ट्रांसलेचर बनेगा साइटोस्केलेटन साइटोस्केलेटन कौन सा फंक्शन साइटोस्केलेटन के द्वारा होता है साइटोस्केलेटन का मतलब माइक्रोफिलामेंट माइक्रो जो है इंटरमीडिएट फिलामेंट और माइक्रोट्यूब्यूल तीन तरीके के धागे सेल में बनते हैं साइटोस्केलेटन बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन कराएंगे प्रोटीन सिंथेसिस मोटिलिटी डिफरेंट डिवीजन सेल डिवीजन होता था एक बार को सही था कि सेल में साइटोप्लाज्म का डिवीजन कराता है मोटिलिटी को पढ़ के हमने बताया था अमीबा कैसे मूव करता है वो अपना पैर कैसे बढ़ा लेता है सेल मेम्ब्रेन को आगे कैसे खिसका लेता है सेल मेम्ब्रेन के नीचे माइक्रोफिलामेंट लगे पतले पतले धागे जिनकी वजह से उसमें क्या होता है सेल मेम्ब्रेन मूव कर जाती है मोटिलिटी सही है गलत होगा ये प्रोटीन सिंथेसिस होगा कि ट्रांसपोर्टेशन अलग चीज होती है ट्रांसपोर्ट करना इस वाले चैप्टर में कुछ चीजें छूट गई एक आध चीज और नोट कर लीजिएगा याद आ रहा है टाइम बहुत है एक आप नोट कर लीजिएगा मैक्रोमोलेक्यूलर ग्राफिक इंचार्ज गोल्गी बॉडी को सेल का मैक्रोमोलेक्यूलर ग्राफिक इंचार्ज बोलते हैं सेल में कोई चीज कल नोट कर लीजिए तो बताता हूँ फास्ट नोट करिए ये बहुत पुराना क्वेश्चन है बहुत पहले बहुत आ रहा है लेकिन जानकारी आपको होनी चाहिए ठीक है समझ लीजिए सेल है आपके पास सेल में कोई चीज बना कोई मैक्रोमोलेक्यूल समझते हैं प्रोटीन है ठीक है और पॉलीसेकेराइड बायोमोलेक्यूल जब पढ़ेंगे तो उसमें बताया जाएगा कुछ मॉलिक्यूल छोटे होते हैं कुछ बड़े होते हैं तो मैक्रो का मतलब बड़े बायोमोलेक्यूल बड़े वाले ठीक है प्रोटीन वगैरह तो कोई मॉलिक्यूल जब सेल में बनता है तो वो सेल से बाहर भेजना है कि सेल के अंदर जाना है और सेल के अंदर जाना तो कहाँ जाना है उसको
सेल के बाहर भेजना है कि सेल के अंदर भेजना है, ये डिसाइड कौन करता है? गोल्गी एमिटर्स करता है। ठीक है। मैक्रोमोलेक्यूल ट्रैफिक का इंचार्ज, जैसे चौराहे पर जो ट्रैफिक इंचार्ज होता है, ट्रैफिक इंचार्ज समझ रहे हैं ना, व्हाइट वर्दी में जो रहते हैं ट्रैफिक वाले, वो गाड़ियों को डाइवर्ट करते हैं, इधर से उधर जाना है, किसको रोकना है, किसको चलाना है, किसको किधर मोड़ना है, समझ गए ना? वही काम गोल्गी बॉडी करता है। सेल में कौन सी प्रोटीन किधर जानी है, अंदर रहनी है कि बाहर निकालना है, उसको बाहर भेजना है, ये डिसाइड करेगा गोल्गी बॉडी। समझ में आया? तो समझ लीजिए गोल्गी बॉडी क्या करता है? मॉलिक्यूल को ट्रैफिक इंचार्ज है, मॉलिक्यूल का ट्रैफिक इंचार्ज। ठीक है, हो गया। आगे इसके बाद नॉट ए पार्ट ऑफ द एंडोमेम्ब्रेन, पिछला वाला हो गया था ना। नॉट ए पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, जानते हैं चार ही चीज एंडोमेम्ब्रेन में है, आसमा नहीं है कोई। चार चीजें आपको पता है ना, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और क्या चीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, वैक्यूल एंड कौन सा लाइसोसोम, चार। इसमें से देख लीजिएगा कौन सा वाला है, इसमें से क्लोरोप्लास्ट नहीं है और पेरोक्सिसोम नहीं है। ठीक है, बाकी माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, आपको इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और गोल्गी बॉडी। ठीक है, ईआर और गोल्गी बॉडी हमने नया स्टेटमेंट बताना है। इन द बैक्टीरिया मेसोसोम आर फॉर्म्ड बाय एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बताइए सही है? The mesosome in the bacteria help the DNA replication, cell wall formation, secretion, ये सारी चीजें। बैक्टीरिया में सेल वॉल फॉर्मेशन अभी बताया, किससे होता है? मेसोसोम से होता है। ठीक है, सेल वॉल डीएनए रेप्लिकेशन किससे होगा? डीएनए रेप्लिकेशन इसी से होगा। अरे ये बुक में लाइन शेड लिखा हुआ है आपके, ठीक है? जब आप बैक्टीरिया वाला टॉपिक पढ़िए, मैंने भी तो बताया है, बताया कि नहीं? ये सब मेसोसोम का फंक्शन है। कैसे कहते दोनों सही है? ये बताइए गोल्गी बॉडी से रिलेटेड सही आपको बताना है, कौन सा स्टेटमेंट सही है गोल्गी बॉडी? अच्छा ये बता, पहला सही कि नहीं है? बताइए, बताइए फर्स्ट वाला सही है। ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलाइसिस कौन बनाया? गोल्गी बॉडी। और प्रोटीन प्रोड्यूस सेलुलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी बनाता है कि नहीं बनाता गोल्गी बॉडी? बनाता है कि नहीं? हाँ, नहीं बनाता, माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है। कौन बनाता है? इट मॉडिफाइड द प्रोटीन सिंथेसाइज्ड बाय द राइबोसोम ऑन द ईआर। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर जो राइबोसोम होते हैं, वो जो प्रोटीन बनाएंगे उनको ये चेंज करता है। इट फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट ऑफ द आयन, ये आयन के ट्रांसपोर्ट में मदद करता है, फैसिलिटी देता है, सहायता करता है। गोल्गी बॉडी आयन के ट्रांसपोर्ट में मदद करता है कि नहीं करता? तो नहीं करता तो आयन के ट्रांसपोर्ट किससे होता है? ये बताइए, बताओ। आयन के ट्रांसपोर्ट में कौन मदद करता है? सेल मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन होती है वो आयन के ट्रांसपोर्ट में मदद करती है ना, प्रोटीन होती है ना, मनुष्य तो होगा। इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, ये मैकेनिकल सपोर्ट देता है, नहीं देता। अब समझ में आया कितना सही? बताइए मैकेनिकल सपोर्ट सेल में कौन देता है? सेल में मैकेनिकल सपोर्ट कैसे मिलेगा? किसके से मिलता है? बता दीजिए। पिछला साल का क्वेश्चन है, रट्टा मार कर दिए होंगे, बता देना धीरे धीरे क्यों पढ़ते चले जाएंगे। अब बताइए ये कौन देता है मैकेनिकल सपोर्ट? अगर ये गलत जाएगा पता भी तो होना चाहिए काम कौन करता है, सही नहीं। साइटोस्केलेटन करता है, और कौन करता है? ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पूरा फैला हुआ है, मेम्ब्रेन का जाल फैला हुआ है, वो भी करता है। लेकिन मेन कौन है? साइटोस्केलेटन, आगे जो है। समझ आया? ये बताइए, ये तो हो जाएगा, अभी जस्ट आया, ये तो अभी आया था ना, हो जाएगा ये। माइक्रोप्लाज्मा कैन पास थ्रू लेस देन 1 माइक्रोन प्रिंटर साइज।
फिल्टर पेपर का साइज 1 माइक्रोन पास तो हो जाएगा, होगा ना। बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर पेपर से पास जो फिल्टर पेपर नॉर्मल बैक्टीरिया को रोक देता है, वो फिल्टर पेपर इसको रोक नहीं पाएगा क्योंकि बैक्टीरिया से होता है, ठीक है। तो क्यों बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा और बैक्टीरिया विदाउट सेल वॉल, बताइए। नहीं होता, सेल वॉल नहीं होता माइकोप्लाज्मा, सेल वॉल लेस बैक्टीरिया है। और इसीलिए आप आगे पढ़ेंगे पेनिसिलिन एंटीबायोटिक का इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि पेनिसिलिन जो दवा खाई जाती है उसमें बैक्टीरिया मर जाते हैं, वो सेल वॉल प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन इसमें सेल वॉल ही नहीं है, इसमें कोई फर्क नहीं है। पेनिसिलिन रेजिस्टेंट बैक्टीरिया है, पेनिसिलिन का कोई फर्क नहीं पड़ता है इसमें, समझ में आया? ये सही, पहला भी सही है, दूसरा अच्छा नहीं लिखा है, विदाउट होना चाहिए, दूसरा रहा विदाउट होना चाहिए, ठीक है। ये बताइए इनकरेक्ट, गलत कौन सा? SCR are the site for lipid synthesis, हाँ सही है ना? इतना लेट का है बता तो जल्दी बता दिया करो, हमको भी लगे कि हाँ कुछ आता है, ऐसा ना लगे कि हाँ रट के आए खाली सामान बताते जा रहे हैं, ये लाइन सही है। RER has ribosome attached to the ER, सही है ना? SCR डिवाइड ऑफ राइट, डिवाइड का मतलब, डिवाइड का मतलब नहीं, एक्सेप्ट, तो SCR में राइबोसोम नहीं होते हैं, सही है ना? और इन प्रोकैरियोट ओनली RER प्रेजेंट, प्रोकैरियोट में केवल RER ही होता है, बताइए। प्रोकैरियोट में SCR RER दोनों होता है, नहीं बता पीछे, इसका मतलब आप कुछ डाउट लगता है मुझको, आपको नॉलेज पर कभी कभी डाउट लग जाता है, कभी कभी मैं सोचता हूँ बाकी बहुत अच्छा बता रहे हैं, नॉलेज अच्छी है, लेकिन कभी कभी सोचना पड़ता है, बताइए इस होता है यार, होता ही नहीं है प्रोकैरियोट में, कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल नहीं है, ये तो आपको सोचने के लिए केवल रख दिया गया है। यूकैरियोट में ना, ताकि आप सोचे, दिमाग को माथे बैठ के कुछ निकलना है नहीं, जब होता है तो क्या सोचना उसमें, उसके बारे में सोचेंगे नहीं, वहाँ तो दिमाग नहीं जाएगा, आपका दिमाग ही डाइवर्ट कर दिया गया है, मोहल्ले लगा करके, मोहल्ले लगा के आपको दिमाग को सड़ा दिया कहीं से, नहीं घूमते रहिए, समझ में आया? क्या है बहुत तेज आ रही है, बताइए। स्टेटमेंट बहुत आते हैं, इसीलिए तो पढ़ना चाहिए। स्टेटमेंट में ऐसा सेम लाइन रहती है जो आपको बुक में है, सेम लाइन, कोई चीज। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स ऑफ द एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम, एंडोमेम्ब्रेनस का मतलब चार की बात कर रहा है, चार सेल आर कोऑर्डिनेट सेलुलर फंक्शन, हाँ सही है, सही है। कोऑर्डिनेट का मतलब उनके फंक्शन जुड़े होते हैं चारों, अभी तो एंडोमेम्ब्रेनस में आते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट नॉट कंसीडर पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेनस, नॉट ए पार्ट, नॉट कंसीडर्ड, ये ऑप्शन गलत है, सही ऑप्शन तो सही है। माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट एंडोमेम्ब्रेनस का पार्ट नहीं है, बाकी नहीं है ना, उसमें चार है ना, नहीं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बॉडी, राइट, और लाइसोसोम और वैक्यूल, चार है, ये नहीं है, लाइन क्लिक हट गया है, चार के अलावा कुछ नहीं है, ये रॉन्ग है, ये स्टेटमेंट सही है, ये सही स्टेटमेंट है, हाँ दोनों सही है, दोनों सही है, ठीक। आगे देखिए, ये मैच कराइए, क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट किससे मैच करेगा? और क्रोमोप्लास्ट कलर देता है, क्या देता है? कलर। अब कलर में कोई लिखा गया ऑयल एंड फैट, स्टार्च है, कैरोटीन है, आ गया ना, कैरोटीनॉइड, येलो, रेड कलर के होते हैं ना, कैरोटीन और ज़ैनोफिल होता है ना उसमें, ये आपका इससे मैच करेगा,
करके बाकी कलर। एमाइलोब्लास्ट क्या स्टोर करता है? स्टार्च। वीडियोब्लास्ट ऑयल एंड फैट्स। इम्यूनोब्लास्ट प्रोटीन। अगर यहाँ प्रोटीनोब्लास्ट लिखा होता तो वो भी सही था, प्रोटीनोब्लास्ट भी इसका दूसरा नाम होता है। ठीक है, इसको जानते हैं कैसे आता है कि मक्के में बेस में जो बताया था बाहर की प्रोटीन की लेयर एल्यूमिनियम लेयर होती है, प्रोटीन की लेयर वहां से आ रहा है। अभी हो जाएगा। ठीक है, अब बताइए विच टाइप ऑफ सब्सटेंस वुड फेस डिफिकल्टी पासेस थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। बोल रहा है कौन सा सब्सटेंस सेल मेम्ब्रेन से पास होने में समस्या करेगा, आसानी से पास नहीं होगा सेल मेम्ब्रेन से। सब्सटेंस विद हाइड्रोफोबिक मोइटिविटी, ऐसा सब्सटेंस जो हाइड्रोफोबिक, मोइटी का मतलब हाइड्रोफोबिक है, जो क्या है हाइड्रोफोबिक है। दूसरा सब्सटेंस विद हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस। तीसरा ऑल सब्सटेंस इररिस्पेक्टिव ऑफ हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक, चाहे हाइड्रोफोबिक हो चाहे हाइड्रोफिलिक हो, दोनों को समस्या होती है पास होने में। और चौथा सब्सटेंस व्हिच आर सॉल्युबल इन द लिपिड, जो लिपिड में सॉल्युबल होते हैं उनको समस्या होती है। समझ रहे हैं? बताइए। हाँ, बोल रहा है सेल मेम्ब्रेन से कौन सी चीज पास होने में समस्या क्रिएट करता है। तो बताइए इस पास कैसे होता है, ये पता होना चाहिए कि सेल मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन होता है और लिपिड होता है, वही चीज तो है प्रोटीन और लिपिड। लिपिड से कौन सी चीज पास होती है? हाँ, हाइड्रोफोबिक, क्या जो लिपिड में सॉल्युबल है। और प्रोटीन से कौन सी चीज पास होती है? जो हाइड्रोफिलिक है, वाटर लविंग, पानी भी इनसे ट्रांसपोर्ट होता है प्रोटीन से। तो हाइड्रोफिलिक हो गया, या जितने भी पोलर मॉलिक्यूल हैं यहाँ से लिपिड से नॉन पोलर, हाइड्रोफोबिक या फिर नॉन पोलर कह सकते हैं उसको। हाइड्रोफिलिक है मतलब वो आयंस में टूट सकता है, वो पोलर है, तो इससे पोलर मॉलिक्यूल जाएगा, इससे आयनिक मॉलिक्यूल आयन जाएंगे सारे, और इससे क्या है वाटर जाएगा हाइड्रोफिलिक। ठीक है, अब देखिए कौन सा समस्या क्रिएट करता है, कौन सा मॉलिक्यूल समस्या क्रिएट करता है। पहले में है कि हाइड्रोफोबिक वाला करता है, हाइड्रोफोबिक का मतलब लिपिड से जाता है उसको समस्या होती है। हाइड्रोफिलिक वाले को समस्या होती है, सभी को समस्या होती है, चाहे हाइड्रोफिलिक हो चाहे हाइड्रोफोबिक हो। जो लिपिड में सॉल्युबल होते हैं उसको समस्या होती है। कौन सा वाला? दोनों को समस्या होती है, चाहे वो हाइड्रोफिलिक है चाहे हाइड्रोफोबिक। बताइए ये सही है? सोचिए, दोनों मॉलिक्यूल चाहे हाइड्रोफिलिक हो चाहे हाइड्रोफोबिक, दोनों को समस्या क्रिएट होती है। मूव कर दूसरा सही है, दूसरा ही तो ये बताया, ये सही है। ये भी सही जब हो जाएगा तो एक हाइड्रोफिलिक हो जाएगा, तो हाइड्रोफोबिक वन, जैसे जो एक जाएगा वो प्रोटीन के थ्रू जाएगा, तो जब वो लिपिड के थ्रू जाएगा तो उससे नहीं जा पाएगा। समस्या हो रहा है? नहीं, वो समस्या नहीं। देखिए इसमें ये तो गलत हो गया, सबस्टेंस व्हिच आर सॉल्युबल इन द लिपिड, ये तो पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि जो चीज लिपिड में सॉल्युबल है, जो चीज लिपिड से जाएगा उसमें कोई रुकावट नहीं होती। मैंने बताया था लिपिड के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, एक ही चीज होना चाहिए, तो बस लिपिड में सॉल्युबल होने चाहिए, हाइड्रोफोबिक होना चाहिए। हाइड्रोफोबिक कोई भी चीज है, ठीक है, एक्सपाइटेड सब यहाँ से जा सकते हैं, लेकिन हर हाइड्रोफिलिक चीज यहाँ से नहीं जा सकती है। ठीक है, सोडियम यहाँ से गया तो क्लोरीन यहाँ से जाएगा, वाटर के लिए अलग प्रोटीन है, ठीक है, और अलग मतलब जितने भी हाइड्रोफिलिक चीजें हैं सबके लिए प्रोटीन अलग अलग है, एक ही प्रोटीन से सब नहीं जा सकता है। तो बताइए कौन सा आसान है? आसान तो लिपिड वाला, लिपिड से निकलना आसान है, लेकिन प्रोटीन से निकलना कठिन है, क्योंकि प्रोटीन अपने वाली भी होनी चाहिए। पानी निकलना है, इससे ट्रांसपोर्ट होगा तो पानी के लिए अलग प्रोटीन, वहीं से जाएगा वाटर। तो समस्या हाइड्रोफिलिक आया समझ में, हाइड्रोफिलिक को कोई समस्या नहीं। कौन सा वाला? हाइड्रोफिलिक वाला सही होगा, हाइड्रोफिलिक। ठीक, ये बताइए if the pH of the lysosome is increased to alkaline, लाइसोसोम के अंदर pH कैसा होता है? पहले तो ये बताइए
ठीक है। अब अगर उसका पीएच बेसिक कर दिया जाए तो क्या होगा? तब होगा क्या? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम विल फंक्शन मोर एफिशिएंटली, एंजाइम और अच्छे से काम करेंगे। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम विल बिकम इनएक्टिव, एंजाइम काम नहीं करेंगे, इनएक्टिव हो जाएंगे। लाइसोसोम एंजाइम विल रिलीज इनटू साइटोप्लाज्म, लाइसोसोम के एंजाइम साइटोप्लाज्म में भाग जाएंगे निकल करके अगर पीएच बढ़ गया तो, और लाइसोसोम एंजाइम विल बी मोर एक्टिव, बहुत एक्टिव हो जाएंगे। ये लाइन और ये लाइन लगभग सेम है, ये और ये स्टेटमेंट लगभग सेम है। ये की मतलब है दोनों का, इन दोनों में से बताइए, चार में से बताइए कौन सा? अगर पीएच बढ़ा दिया जाए तो क्या होता है? एंजाइम पढ़ेगा, एंजाइम वाला टॉपिक पढ़ेगा, बायोमोलिक्यूलर एंजाइम, टेम्परेचर चेंज कर दीजिए, पीएच चेंज कर दिए, एंजाइम के साथ क्या होता है? एंजाइम काम नहीं करता है। एंजाइम एक ऑप्टिमम पीएच पर काम करता है। अगर कोई एंजाइम एसिडिक टेम्परेचर, एसिडिक एनवायरनमेंट में काम करता है तो बेसिक पर काम नहीं करेगा। कोई बेसिक पर है तो वो एसिडिक में काम, कोई न्यूट्रल पर काम कर रहा है तो एसिडिक बेसिक किसी में काम नहीं करेगा, इनएक्टिव हो जाएगा। समझ आए? इनएक्टिव हो जाते हैं एंजाइम। फ्रिज में सामान जब रख देते हैं खाना खराब तो नहीं होता है, क्योंकि उसमें जो बैक्टीरिया होते हैं इसमें फूड में है वो उसके एंजाइम काम नहीं करते हैं, तो बैक्टीरिया एंजाइम भी काम करेगा तो कोई मेटाबॉलिज्म बैक्टीरिया में चलेगा नहीं, इनएक्टिव रहेगा, बैक्टीरिया सोया रहेगा, एंजाइम इनएक्टिव हो जाता है। ध्यान रखिएगा, ये सब रॉन्ग हो गया, ठीक है। इनएक्टिव ये बायोमोलिक्यूल पढ़ते हैं, वहाँ पर दिया हुआ है। आगे बताइए, व्हेन द सेंट्रोसोम इज सिचुएटेड इन द मिडिल ऑफ ईयर, ये तो आसान है। बीच में अगर होगा तो क्या बोलेंगे इसको? डेटा सेंटर। ये मैच करा ले जाएंगे, ये हो जाएगा, इससे आगे बढ़ जाते हैं हम। ये बताइए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट? कहां चला गया? हम जो बगल में सर ऊपर इसको वापस कर लेंगे। नहीं सर ऊपर पता नहीं सर प्लीज ये वाला पीछे सर उधर जो होम का ऑप्शन दिया था और उसके बगल में शुरू से ना हो जाए। मैंने सही तीसरा पेज लास्ट में थर्ड पेज चल रहा है। यही बता रहे थे ना अभी, हम लास्ट ये वाला क्वेश्चन ये हो जाएगा, मैंने छोड़ दिया इसलिए। ये वाला था, बताइए गलत बताना है स्टेटमेंट। पेरीन्यूक्लियर स्पेस forms a barrier between the material present inside the nucleus and of the cytoplasm. अगर न्यूक्लियस वाला टॉपिक पढ़ा होगा ना, सेम लाइन जो ओपन कर लीजिए बुक, सेम लाइन लिखा गया, सेम लाइन। न्यूक्लियस वाले टॉपिक में शुरू की 5वीं 6वीं लाइन के बाद आगे बढ़िए, वही लिखा गया होगा ये लाइन, और इस लाइन को समझ लीजिए, मैंने समझाया भी था। लाइन समझ में आ रहा है? न्यूक्लियस में पेरीन्यूक्लियर स्पेस क्या होता है? पेरीन्यूक्लियर स्पेस क्या होता है? ये न्यूक्लियस है, ठीक है। न्यूक्लियस में दो मेम्ब्रेन आउटर और इनर, ये बाहर वाला मेम्ब्रेन ये है, दोनों के बीच में क्या है? यहाँ पर कहीं कहीं न्यूक्लियर कोर होता है ना। न्यूक्लियस में कहीं कहीं क्या है? स्पेस है, उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर कोर। आप बोल रहा है पेरीन्यूक्लियर स्पेस का मतलब ये वाला जो स्पेस है, ये वाला, ठीक है। ये बैरियर का काम करता है। कौन से बैरियर? बिटवीन द मटेरियल प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, मतलब जो मटेरियल साइटोप्लाज्म में है और जो मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर है
चले गए, सब नहीं जा पाएंगे। न्यूक्लियर कोर होता है, न्यूक्लियर कोर से सेलेक्टेड चीजें ही जाती हैं अंदर, ठीक है, सब नहीं जा सकते। आरएनए प्रोटीन ही जाएगा, कह दिया, लाइन सही है। न्यूक्लियर कोर एक्ट एज द पासेज फॉर द प्रोटीन एंड आरएनए मॉलिक्यूल बोथ डायरेक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। बताइए, न्यूक्लियर कोर जो है ये जगह है, न्यूक्लियर कोर, इससे आरएनए और प्रोटीन दोनों डायरेक्शन में जा सकता है, ठीक है। आरएनए इधर भी जा सकता है, इधर प्रोटीन इधर भी, इधर बोथ डायरेक्शन में जा सकता है, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। सही है। मैच्योर सेल ट्यूब में न्यूक्लियस कंटेन द कॉन्स्पिकुअस न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली। सही है। इसको बताइए, मैच्योर सेल ट्यूब एलिमेंट पॉजेज ए कॉन्स्पिकुअस का मतलब होता है क्या चीज, स्पष्ट। ध्यान रखिएगा, ये क्या है, इसका मतलब स्पष्ट है। मैच्योर सेल ट्यूब में न्यूक्लियस बहुत क्लियर दिखाई देता है, स्पष्ट होता है, और साइटोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनेल सेल ऑर्गेनेल तो होते हैं, कंट्रोल ले लेंगे, साइटोप्लाज्म होता है, लेकिन न्यूक्लियस नहीं होता है ना। सेल ट्यूब में न्यूक्लियस होता ही नहीं, तो स्पष्ट कहाँ से, ठीक है। ये रॉन्ग हो गया, इसने यही रॉन्ग करा दिया, केवल इतना ही रॉन्ग है, बाकी वो सही है। और माइक्रोबॉडीज प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। सही है, लाइन में लिखी गई है, दोनों जगह होता है, कुछ प्लांट में है, कुछ एनिमल में है, कुछ दोनों में है। इसको बताइए, ये तो हो जाएगा, आगे बढ़ जाते हैं। ये कई बार आया, नोट कर लीजिएगा, ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड प्रोटीन कहाँ बनता है, अगर आपको ढंग से पता है तो मत लिखिएगा। कहाँ बनता है, गोल्गी बॉडी। इसमें गोल्गी बॉडी में ये वाला पार्ट बनेगा ग्लाइको वाला, प्रोटीन वहाँ से बन के आता है, लिपिड वहाँ से यार्ड से बन के आते हैं, प्रोटीन यार्ड से बन के आता है, ठीक है। ये बताइए करेक्ट। इसके बारे में इंक्लूजन बॉडीज क्या होती हैं, इंक्लूजन बॉडीज बताइए। देखिए, अगर समय बर्बाद कर रहे हैं तो बहुत मेहनत से समय पढ़िए, ऐसा कोई मतलब नहीं रह जाएगा। संख्या बढ़ाना की बात है, क्या तो हम ज़्यादा संख्या पढ़ेंगे, लेकिन पढ़िए, देखिए ऐसे काम नहीं चलेगा। और ये अगर आपको लगता है कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, तो ये चीज भूल जाइए, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, क्षमता सबके अंदर है, ठीक है। अगर कोई कहता है कि हमारे बस की बात नहीं, तो ये आपसे बड़ा बेवकूफ आदमी कोई नहीं है। अगर आप ये सोच लेंगे कि मैं सब कर सकता हूँ, तो मैं नहीं कर सकता, क्या मेरे अंदर सब कुछ है, जो दूसरे के अंदर नहीं है, तो आप प्रतिष्ठित आप कर लेगा। जिस दिन आप माइंड में ठान लेंगे, नहीं ऐसे गाड़ी खिसकाने से कोई मतलब नहीं। बताइए, तो चलो बोल रहे हैं इंक्लूजन बॉडीज के बारे में, इनकरेक्ट पूछा, ये भी ध्यान देना रहता है, जो करेक्ट इनकरेक्ट यहीं से कंफ्यूजन आ जाता है। पूरा सवाल पढ़ना चाहिए। दे आर इन्वॉल्व इन द इंडिकेशन ऑफ फूड पार्टिकल, ये फूड पार्टिकल को अंदर सेल में एंटर कराने में मदद करते हैं इंक्लूजन बॉडीज। रॉन्ग पूछा है, ये स्टेटमेंट राइट है कि रॉन्ग है, इंक्लूजन बॉडीज से संबंधित है, राइट है। मतलब सेल में कोई भी चीज अंदर भेजनी है, सेल अमीबा भोजन करता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं इनिशिएशन, उसमें इंक्लूजन बॉडीज मदद करती हैं। हालांकि अमीबा तो यूकैरियोटिक सेल हो गया, ये कहाँ होती है, प्रोकैरियोटिक सेल। ये सही है, इंजेक्शन फूड पार्टिकल इंक्लूजन बॉडीज का एक काम होता है इकट्ठा करना, भोजन इकट्ठा करना। गुल्लक है वो, क्या है गुल्लक है, प्रोकैरियोटिक सेल का कार्बोहाइड्रेट स्टोर कर लिया, प्रोटीन स्टोर कर लिया, ठीक है, सल्फर स्टोर कर लिया, सल्फर ग्रेनुल, ये सब स्टोरेज बॉडीज हैं। स्टोरेज ये कभी जो है इंजेक्शन में मदद नहीं करती हैं, ये रॉन्ग हुआ, पूछा इनकरेक्ट, यही इनकरेक्ट हुआ। ये लाइफ स्प्रिंग सही है, साइटोप्लाज्मिक में बॉडी पड़ी रहती है, दे रिप्रेजेंट रिजर्व फूड मटेरियल। अभी मैंने बताया इंक्लूजन बॉडीज क्या हैं, बताती हैं कि फूड मटेरियल कहाँ इन्हीं में तो भरा होता है। दे आर नॉट बाउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन, बताइए लाइन लिखी गई है कि नहीं है। इंक्लूजन बॉडी के बाहर कोई मेम्ब्रेन
वैक्यूल्स प्रोकैरियोटिक सेल में होती है कि नहीं होती? बताओ ये पूछे जल्दी से, वैक्यूल प्रोकैरियोटिक सेल में होती है? Yes, sir. हाँ? ऐसा मत बताइए कि जो है आम का इमली ना हो जाए, इतना ही रहे कि आम का आम ही रहे। बताइए, वैक्यूल प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होता है, लेकिन हाँ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, मेम्ब्रेन बाउंड कोई चीज वहाँ होती नहीं है प्रोकैरियोटिक सेल में, लेकिन सीटो वैक्यूल मिलेगा, फाल्स वैक्यूल, गैस वैक्यूल मिलती है। गैस वैक्यूल के ऊपर कोई मेम्ब्रेन तो है, गैस वैक्यूल पर मेम्ब्रेन है। अगर देखिए जो गैस वैक्यूल होती है, गैस वैक्यूल के ऊपर क्या है, मेम्ब्रेन तो होती है, लेकिन वो वास्तविक मेम्ब्रेन नहीं है, वो लिपिड और प्रोटीन का नहीं बना, वो केवल प्रोटीन का बना मेम्ब्रेन है, केवल प्रोटीन का, जबकि मेम्ब्रेन लिपिड प्लस प्रोटीन की होनी चाहिए। इसलिए गैस वैक्यूल जो प्रोकैरियोटिक सेल में होती है वो क्या है, फाल्स वैक्यूल है। और फाल्स वैक्यूल को क्या बोलते हैं, सीटो वैक्यूल बोलते हैं। पता होना चाहिए सीटो वैक्यूल कहाँ होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में। समझ गया? इस चैप्टर से 5 पेज हो गया ना, इसका मतलब 3 से 4 सवाल आता है इस चैप्टर से। और आगे जो बायोमॉलिक्यूल वाला चैप्टर उससे भी 3 से 4 ये कौन सा वाला आपको याद नहीं, पहला वाला बताइए कौन सा ऑप्शन था? हाँ वो वाला, फोटोसिंथेसिस। गैस वैक्यूल फोटोसिंथेसिस में मदद करता है, उससे फोटोसिंथेसिस डायरेक्ट नहीं होता है, मदद करता है। जानते हैं बैक्टीरिया है पानी में, अब फोटोसिंथेसिस बहुत सारे बैक्टीरिया जो भोजन बनाते हैं उनके अंदर क्लोरोफिल होता है, वो बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं, सल्फर बैक्टीरिया, पानी में रहते हैं, जो भोजन बनाते हैं। तो जब तक उनको सनलाइट नहीं मिलेगी तब तक भोजन कैसे बनाएंगे? तो गैस वैक्यूल की मदद से अपने शरीर को हल्का हो जाता है और ऊपर आ जाते हैं पानी की सतह पर, लाइट को पकड़ लेते हैं, बना लेते, भोजन बनाने में मदद करता है। इसमें भोजन नहीं बनता। चौथा पेज, प्रेजेंट बॉडीज ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी बैक्टीरिया आर, बोल रहा है जो ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया, पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में जो प्रेजेंट बॉडी है उनको क्या बोलते हैं? अभी बताया ना, गैस वैक्यूल केवल वहाँ मिलेगा जो बैक्टीरिया भोजन बनाता है, और कौन कौन बनाता है, साइनोबैक्टीरिया, इसको ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं, और पर्पल और ग्रीन बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर और ग्रीन सल्फर, ठीक है? गैस वैक्यूल सही है इसका। बायोसिंथेसिस ऑफ राइबोसोमल आरएनए, बताइए राइबोसोमल आरएनए कहाँ बनता है? अच्छा राइबोसोम कहाँ बनता है, राइबोसोम बता दीजिए, न्यूक्लियोलस। तो राइबोसोमल आरएनए कहाँ बनेगा, न्यूक्लियोलस से, क्योंकि न्यूक्लियोलस में डीएनए है, डीएनए है, ठीक है? तो आप बोलेंगे वो न्यूक्लियोलस से बनेगा। राइबोसोमल आरएनए कहाँ बनता है, न्यूक्लियोलस से, ठीक है? जितना भी आरएनए है, चाहे आरएनए चाहे टीआरएनए चाहे एमआरएनए, सब न्यूक्लियस के अंदर बनते हैं, और न्यूक्लियस के अंदर ये होता है न्यूक्लियोलस। बीपीएल का साइज पूछा है, अब कौन सा सही होगा? दो दिया है ना, 0.1 भी दिया है और एक और दिया साइज। फिगर में अलग है, फिगर में 0.1 है, देखिए बुक में फिगर में 0.1 साइज है, तो थ्योरी में 0.3 पढ़िए, थ्योरी में शायद 0.3 लिखा हुआ साइज, 0.3 तो कहीं नहीं है। बचा कौन सा वाला? मैंने कहा था दोनों ऑप्शन नहीं आएगा, एक ही आएगा, एक ही आएगा, चाहे 0.3 चाहे 0.1, 0.1 सही है इसमें, है ना? 0.1 सही है। ये मैच कराइए, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ किससे मैच करेगा? लिपिड से। रफ किससे मैच करेगा? प्रोटीन। गॉल्गी कॉम्प्लेक्स किससे मैच करेगा? अभी बताइए किससे मैच करेगा? ग्लाइकोसाइलेशन का
कह रहा है कि सब मेटा का डायग्राम ये बनेगा, ये डायग्राम सब मेटा है। सेंट्रोमियर स्लाइटली अवे फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से थोड़ा सा ऊपर या नीचे नहीं बना सकते। इसमें एक आर्क बोली जाएगी पी और एक क्या बोली जाएगी क्यू। अगर मैं इसी डायग्राम को ऐसे बना दूं, ये भी क्या है बताइए, ये भी सब मेटा सेंट्रिक का डायग्राम, उल्टा कर दिया मैंने इस डायग्राम। बात ये इसमें पी आर्क छोटी वाली याद रखिए, छोटी वाली याद भी होती है, ये पी है, इसमें पी है ये वाली, इसमें क्यू ये, इसमें क्यू ये, ठीक है। अब बोल रहा है कि शॉर्टर लॉन्गर आर रिक्वायर्ड, क्या बोलते हैं ये बुक में मैंने बताया कि ये है नहीं, लेकिन ये क्वेश्चन 19 में आया था, यही मैं बता रहा था क्वेश्चन, ये बुक में नहीं दिया हुआ, ठीक है, ये हो जाएगा। और शॉर्ट में क्या लिखेंगे, लॉन्ग में लिखेंगे, रेस्पेक्टिवली लिखना सीक्वेंस। कहाँ डीएनए नहीं होता है, कहाँ पर डीएनए नहीं है, इस सेल के अंदर डीएनए नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है तो लाइसोसोम के अंदर नहीं है, लिपिड एनिमल में माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए नहीं होता, लिपिड बोल दिया इसने न्यूक्लियस का, क्लोरोप्लास्ट और ब्लैक यहाँ है तो यहाँ नहीं है, लाइस इसमें किसी में नहीं, इस पेयर में किसी में नहीं, दोनों में नहीं, यहाँ तो इसमें था इसमें नहीं, ये बोला कहीं नहीं होना चाहिए, समझ आ रहा है। आगे देखिए इस पर कौन सा करेक्ट नहीं है, लाइस नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट कोई नॉट करेक्ट का मतलब इनकरेक्ट, डायरेक्ट इनकरेक्ट नहीं लिखा है, नॉट करेक्ट लिखा। लाइसोसोम आर फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग, सही है, हाँ बॉल ही रहेगा, पैकेजिंग कहाँ होती है, बॉल की। आपको नॉट करेक्ट मतलब इनकरेक्ट बताना है, तो ये क्या है, करेक्ट यही हो गया, पकड़ लिए। लाइसोसोम है न्यूक्लियस हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, सही है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम लाइसोसोम आर पीएच एसिडिक, सही है। लाइसोसोम मेम्ब्रेन बाउंड, कितना मेम्ब्रेन, एक की दो, ठीक है, दो वाले कौन से होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस पे भी डबल होता है। और पूछता है सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट इन द हाईएस्ट नंबर इन द सेल सेक्रेटरी सेल, सेक्रेटरी जानते हैं क्या होता है, हाँ जहाँ से कोई चीज सीक्रेट होती है। अब बताइए सेक्रेटरी सेल में क्या सबसे ज्यादा होता है, सेक्रेटरी सेल, प्लांट में सेक्रेटरी सेल बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि सीक्रेशन प्लांट से बहुत ज्यादा होता है। ड्रम है, रेजिन है, जिनके लेटेक्स ये सब बनाते रहते हैं, सीक्रेट करते हैं, तो सेक्रेटरी सेल में सबसे ज्यादा क्या होता है, अगर इसका आंसर बता दीजिए तो समझिए क्या आता है। हाँ बता दो, वर्गी कॉम्प्लेक्स, हाँ बहुत बढ़िया, वर्गी कॉम्प्लेक्स। अच्छा बताइए क्योंकि सभी ज़्यादातर वो फोटोसिंथेसिस के लिए और रट्टा मार वाला नहीं होना नहीं सर, ये वर्गी कॉम्प्लेक्स सही है। हाँ कैसे सही है बता दो, इसका क्लियर आंसर नहीं आ रहा है, लेकिन ये सही है, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमें ज़्यादातर वो क्या एनिमल सेल्स में देखने को मिलते हैं। हाँ ये सही है, इतना सही है। और वर्गी एप्रेटिस ज़्यादातर मतलब मोस्ट कॉमन आपको मिलेगा, दोनों मिलता है, लेकिन ज़्यादा किस्म मिलता है, ज़्यादा संख्या में आपको प्लांट सेल मिलते हैं, क्योंकि सेक्रेशन काम वहीं ज़्यादा होता है। तो जहाँ वर्गी कॉम्प्लेक्स वहीं सेक्रेशन ज़्यादा होता है, समझ गया। अच्छा बताइए माइटोकॉन्ड्रिया किस सेल में ज़्यादा मिलेगा, एनिमल सेल्स, एनिमल सेल। बुक में लिखा गया मोर एक्टिव सेल है मोर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, जो सेल जितना ज़्यादा एक्टिव होती है माइटोकॉन्ड्रिया से उतनी ही ज़्यादा होती है, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एनिमल सेल्स वहाँ ज़्यादा मिलेगा जहाँ प्रोटीन की जरूरत ज़्यादा है, जहाँ लिपिड की जरूरत ज़्यादा है, ठीक है, उस सेल में ज़्यादा मिलेगा जहाँ प्रोटीन ज़्यादा बनानी है। और लाइसोसोम तो जहाँ डाइजेशन का काम होता है इसका, तो ये एनिमल सेल में ज़्यादा होता है, कहाँ होता है, एनिमल सेल में, ध्यान रखिए। प्लांट सेल में लाइसोसोम को क्या बोलते हैं, नॉन मेम्ब्रेनस न्यूक्लियोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर इन द न्यूक्लियस। बोल रहा है नॉन मेम्ब्रेनस, मेम्ब्रेन नहीं है, न्यूक्लियोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर। न्यूक्लियोप्लाज्मिक का बताइए मतलब क्या बोल रहा है, न्यूक्लियोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर, वो स्ट्रक्चर जो न्यूक्लियोप्लाज्म में मिलती है देखने को, न्यूक्लियोप्लाज्म में होती है
न्यूक्लियस लिखा भी है, द न्यूक्लियस आर द साइट ऑफ एक्टिव सिंथेसिस ऑफ। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या ऐसी चीज होती है जो हाँ जो बनाती है, क्या इसका आंसर बताइए। पहले तो ये पता होना चाहिए कि न्यूक्लियस के अंदर क्या ऐसा है जिसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं है। तो नहीं न्यूक्लियस भी होता है, न्यूक्लियस भी है, केंद्रिका जो होती है उसके ऊपर भी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है। ठीक है, राइबोसोम तो सेल के साइटोप्लाज्म में भी है और असली में तो सेल के साइटोप्लाज्म में होते हैं। असेंबली खाली होती है वहाँ मेन सेल के साइटोप्लाज्म में राइबोसोम मिलते हैं। बनते कहाँ से? न्यूक्लियस से। बोल रहा है कि न्यूक्लियस के अंदर कौन सी स्ट्रक्चर ऐसी होती है जिसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं है और आर द साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ वो क्या बनाती है? तो आप बताएंगे वो क्या बनाती है? वो आरएनए बनाती है। नहीं, न्यूक्लियस आरएनए, राइबोसोम ऑप्शन में है नहीं है, राइबोसोम नहीं है। आप राइबोसोम आ रहा है तो क्या ठीक है। तो नॉन मेम्ब्रेनस में आप ध्यान रखिए क्या चीज न्यूक्लियस होता है और राइबोसोम। तो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस है, क्या बनाती है? तो आप बोलेंगे आरएनए, क्योंकि राइबोसोम बनता तो है, लेकिन ध्यान रखिए राइबोसोम को बनाने के लिए जो प्रोटीन आती है वो सेल के साइटोप्लाज्म से आती है। केवल न्यूक्लियस आरएनए बनाता है, केवल और केवल क्या बनाएगा? आरएनए। नहीं है तो नोट कर लीजिए न्यूक्लियस ओनली फॉर द आरएनए। ठीक है, जब आरएनए बन जाएगा तो प्रोटीन बन जाएगा। लास्ट में और देख लीजिए इसका एक क्वेश्चन केवल अब तक अलग है, डिफरेंट, जो बुक में नहीं है। बता दिया मैंने, और सब अपने बुक में थे। Which of the following nucleic acid is present in the organism having the 70S ribosome? बोल रहा है इनमें से कौन सा न्यूक्लिक एसिड का मतलब डीएनए या फिर आरएनए होता है? कौन सा न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होगा ऑर्गेनिज्म में जिसमें 70S राइबोसोम होता है केवल ओनली? यूकैरियोटिक सेल में 70 भी होता है और 80 भी होता है। 70 केवल मिलेगा, उसमें बताइए कौन सा न्यूक्लिक एसिड होगा? क्वेश्चन को ऐसे ना अप्रोच करके कि बैक्टीरिया में क्या होता है ये नहीं पूछा, उसने घुमा के पूछा है कि आप बताइए कौन सा न्यूक्लिक एसिड होगा उस ऑर्गेनिज्म में जिसमें 70S वाला राइबोसोम होता है। तो हम जानते हैं 70S राइबोसोम केवल और केवल बैक्टीरिया में होता है, होता तो यूकैरियोटिक में है, लेकिन बोला 70S ओनली, केवल 70S वाला। तो केवल 70S तो प्रोकैरियोटिक होता है। अब उसमें पूछ रहा है कि न्यूक्लिक एसिड कौन सा वाला होगा? उसमें न्यूक्लिक एसिड कौन सा? डबल स्टैंडर्ड डीएनए, सर्कुलर की लीनियर? सर्कुलर। हम लोगों में यूकैरियोटिक सेल में लीनियर होता है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर होगा। सिंगल स्ट्रैंड डीएनए विद द प्रोटीन कोड, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए और प्रोटीन कोड के साथ में, प्रोटीन कोड जब हो जाएगा तो वायरस बन जाएगा। डबल स्ट्रैंड सर्कुलर नेक डीएनए को डबल स्ट्रैंड होना है, सर्कुलर भी है और डीएनए कैसा नेक है। डीएनए नेक का मतलब कोई मेम्ब्रेन से घिरा नहीं है। हमारे अंदर यूकैरियोटिक सेल के अंदर डीएनए क्या होता है? मेम्ब्रेन से घिरा होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा होता है। डबल स्ट्रैंड डीएनए इनक्लोज इन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। डबल स्ट्रैंड सर्कुलर डीएनए हिस्टोन ये गलत, यहाँ हिस्टोन नहीं होना चाहिए, यहाँ हिस्टोन नहीं, प्रोकैरियोटिक सेल में हिस्टोन नहीं होती है। अगर ये नहीं होता ये भी सही होता, इसलिए सही कौन सा है? ये बताइए कई बार आ चुका है। अब समझते मैच वाले में तो सवाल आपको 2 बार दिखे होंगे, एक तो क्रोमोसोम वाला, टीलोसेंट्रिक वाला और एक कई बार मैचिंग इन्हीं सबसे ज्यादा
पर आप देखिए इन्हीं क्वेश्चन में ये पूरा है, इसमें पुराने वाले क्वेश्चन पर जब चले गए तो पुराने वाले टॉपिक ऐसे ऐसे जो अब एग्जाम में नहीं आता है उसमें नहीं उलझना। अगर आपको करना है तो ये वाला कर लीजिए, ये तरीका है जो हम बताते हैं इसको। इसके बाद NCERT एग्जाम्पलर कर ले सकते हैं, ठीक है, NCERT, और ये वाले कर सकते हैं NCERT बेस्ड केवल सवाल। इसको मत चाहिएगा ये वाले सवाल, ये वाला रिकमेंडेड है, ये पुराने क्वेश्चन है। इधर देखो ये क्वेश्चन कैसा है, ओल्ड वाला। यहाँ से अभी थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखो। हाँ अगर ये देखिए ये क्या समस्या है, कुछ नहीं सर। ज़्यादा जल्दी लाकर तो चले जाएगा। ये 2016 से 18 और ये बहुत पुराने सवाल हैं, अब नहीं आए। आप बताइए इसमें आपको और कोई चीज़ बतानी हो तो बताइए। एग्जाम्पल वाला देख रहे हैं, ये ना यही वाला जो नहीं क्वेश्चन भी है कि नहीं है। एग्जाम्पल का क्वेश्चन नहीं दिया है, कंप्यूटर क्वेश्चन लेकिन बोल तो रहा है। बोला सर सिलेक्ट करने के लिए कोई टॉपिक सिलेक्ट करने पे आए। अच्छा कोई टॉपिक हम बताइए कौन सा टॉपिक सिलेक्ट करने से हमको लगेगा टॉपिक जब सिलेक्ट करेंगे उस पर्टिकुलर टॉपिक का क्वेश्चन खुलेगा। आप बताइए कौन सा सिलेक्ट करना है, कौन सा टॉपिक का क्वेश्चन देखना चाहते हैं। हाँ क्वालिटी ऑपरेटर्स इसमें क्वेश्चन पूछते हैं। जीरो क्वेश्चन है क्वालिटी ऑपरेटर्स का। आपको लगता है NCERT ये आगे यही क्या करें, NCERT बेस का मतलब ये आप लोग से संबंधित क्वेश्चन है वही आते ही हैं। बेस सर्विस गुड बेस डिफिकल्ट भी करा दिया है, उसी में क्वेश्चन था ये वही था, PH ये भी वही था, ठीक है। मुझे जहाँ तक लगता है ना सारे क्वेश्चन वहाँ हैं। ये नहीं ये बताइए ये नहीं था, ये छूट गया था। अच्छा कोई बात नहीं, हो भी जाएगा, अगर नहीं तो बताइए हो जाएगा ना। सब हो जाएगा। कोई बचा नहीं तो ऐसा हो। एक बार मैं लास्ट पेज ओपन करके देख ले रहा हूँ कि लास्ट पेज पे जो क्वेश्चन होंगे हो सकता है वो अलग हो जाए। हाँ अलग हो गया, बताइए। ये कोई क्वेश्चन है, हालांकि ये बुक में शायद मिल सकता है क्योंकि बुक का लेकर मिडिल लेवल बनाने के लिए क्या होता है, बुक का क्वेश्चन है, बताइए कैसे बनते हैं मिडिल लेवल? कौन सा एलिमेंट नेसेसरी है? किस चीज की बनी होती है? कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट, कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट, पैक्टेट के साथ कैल्शियम और मैग्नीशियम जुड़ेगा तो कैल्शियम ऑप्शन में है, मैग्नीशियम होता वो भी सही था, कैल्शियम सही है, ठीक है। आगे माइक्रोट्यूब्यूल आर एब्सेंट इन, माइक्रोट्यूब्यूल आगे कहाँ नहीं होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में होते कि नहीं होते, बताइए। नहीं हाँ फ्लैजेला में होते हैं, स्पिंडल फाइबर में होते हैं, धागा है माइक्रोट्यूब्यूल का, और सेंट्रियोल में इसमें भी होता है, कहाँ नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया में। बोल रहा है कौन which of the following ribosome engage with the protein synthesis animal cell में प्रोटीन
राइबोसोम ओनली न्यूक्लियोलस एंड साइटोसोल। जो राइबोसोम न्यूक्लियोलस में है, न्यूक्लियोलस में है, वो बनाया, और जो साइटोप्लाज्म में राइबोसोम ऑफ ओनली माइटोकॉन्ड्रिया एंड साइटोसोल। अच्छा बताइए राइबोसोम कहाँ होते हैं? जहाँ राइबोसोम वहीं प्रोटीन बनेगी, जाहिर सी बात है, जहाँ राइबोसोम होगा वहीं प्रोटीन बनेगी। राइबोसोम आपके कहाँ होते हैं? सेल के साइटोप्लाज्म, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाहर पर, माइटोकॉन्ड्रिया में मिलेंगे, क्लोरोप्लास्ट में मिलेंगे, न्यूक्लियोलस के अंदर बन के निकलते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर कहा जाए न्यूक्लियोलस के ऊपर, अगर न्यूक्लियस के अंदर राइबोसोम है कि नहीं है, होता कि नहीं होता है? न्यूक्लियस के अंदर होता है, वहीं से तो बन के बाहर निकलता है, वहाँ होता है, ठीक है। लेकिन प्रोटीन कभी न्यूक्लियस के अंदर नहीं बनती। नोट कर लीजिएगा इस चीज को कि प्रोटीन नेवर बॉर्न इनसाइड द न्यूक्लियस। बननी है तो बाहर से बन के तब अंदर जाएगी प्रोटीन, समझ है? तो आपको हो जाएगा कि राइबोसोम दैट अकर्स ऑन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पर जो राइबोसोम है और जो डीआर पर है वहाँ बनेगा प्रोटीन। जब ये जगह बोल रहा है ये सही होगा ना, ओनली नहीं लिखा इसने। अगर इसमें ओनली लिख देता तो लाइन गलत हो जाती है, केवल राइबोसोम ओनली लिखा है, गलत हो गया, ओनली ये सही है। आगे देखिए, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए प्रेजेंट इन, कहाँ होता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए? क्या बोलते हैं इसका दूसरा नाम क्या है? प्लाज्मिड। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर या एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, क्रोमोसोमल डीएनए के अलावा भी देते हैं, उसको बोलते हैं। कहाँ मिलेगा? तो आपको मिलेगा बैक्टीरिया में मिलेगा, और बैक्टीरिया है ऑप्शन में, यदि नहीं है। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए इज फाउंड इन द लाइसोसोम एंड क्लोरोप्लास्ट। अब बताइए, ठीक कोई बात नहीं, बैक्टीरिया नहीं दिया, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? यही जानना प्लाज्मिड में होता है। इस क्वेश्चन का सेंस देखिए, बोल रहा है न्यूक्लियर डीएनए, न्यूक्लियर डीएनए के अलावा भी अगर कहीं डीएनए है तो कहाँ देखने को मिलता है? हम लोग जानते हैं प्लाज्मिड होता है, ठीक है, और यहाँ प्लाज्मिड है नहीं है, बैक्टीरिया दिया नहीं है, बताइए कहाँ होगा? कौन सा क्वेश्चन समझ में आ रहा है? क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन ये है, हमको पता है बैक्टीरिया के अंदर एक मेन डीएनए होता है जिसको क्या बोलते हैं? क्रोमोसोमल डीएनए। उसके अलावा एक डीएनए है, ये क्या है? प्लाज्मिड। ये है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, ठीक है। अब इसमें लिखा है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर, बहुत माइन्यूट बात लिखिए, न्यूक्लियर। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं होता, पता होना चाहिए। वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर का मतलब न्यूक्लियस के अलावा भी कहीं डीएनए है, तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में खुद का डीएनए है, तो न्यूक्लियर डीएनए नहीं है। वो मेन डीएनए से हट के डीएनए, न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए वो अलग होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट का डीएनए अलग होता है, वो सर्कुलर होता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट कहाँ है? माइटोकॉन्ड्रिया सही है, सही है, ठीक है। नहीं, तीनों तो छोड़िए, तीनों नहीं सही होगा, ये सही इसलिए है क्योंकि यहाँ पर इसमें है तो इसमें नहीं है। लाइसोसोम में कोई डीएनए नहीं होता ना, यहाँ पर ये सही है तो ये नहीं सही है, ठीक है, दोनों वाला ये सही है। ये क्वेश्चन करेंगे ऐसे तो आपका माइंड सेट हो जाएगा। लाइसोसोम कंटेन डबल यूनिट मेम्ब्रेन कहाँ नहीं होती है? डबल यूनिट मेम्ब्रेन, दो मेम्ब्रेन वाला सेल ऑर्गन कौन सा नहीं है? ये पूछ रहा है। न्यूक्लियस के अंदर दो मेम्ब्रेन, प्लास्टिड के अंदर दो मेम्ब्रेन होता है, क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिक तो है, और डीआर के अंदर सिंगल होता है, राइबोसोम के अंदर कोई नहीं। तो बोल रहा है डबल मेम्ब्रेन कहाँ नहीं होती है? वो ये नहीं बोल रहा है कि कोई भी मेम्ब्रेन कहाँ नहीं होती है, कोई भी मेम्ब्रेन कहाँ नहीं होती, मतलब किसके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं है, ये नहीं पूछा कहाँ डबल नहीं होता है, मतलब सिंगल कहाँ होता है, सिंगल कहाँ होता है, ये पूछा सिंगल कहाँ होता है, क्या होता है, ठीक है, कोई मेम्ब्रेन।
माइक्रोट्यूब्यूल का रोल क्या होता है? माइक्रोट्यूब्यूल का रोल बताइए। अभी बताया ना मोर्टेलिटी। माइक्रोट्यूब्यूल क्या करते हैं? फ्लैजिला इसी का बना होता है, सेंट्रियोल इसी का है। जो काम फ्लैजिला का है, जो काम सेंट्रियोल का है, वही काम इसका होगा। ठीक है, तो आपका सेल डिवीजन में मदद करते हैं। अगर ये माइक्रोट्यूब्यूल किसमें है? सेंट्रियोल में है, तो उससे सेल डिवीजन में स्प्लिटेड माइक्रो बन जाएगा। सेल मेम्ब्रेन फॉर्मेशन ये गलत है। माइक्रोट्यूब्यूल से सेल मेम्ब्रेन मोर्टेलिटी में मदद करता है, धागा बनाएगा, मोर्टेलिटी कराएगा। और रेस्पिरेशन कोई मतलब नहीं है। पिनोसाइटोसिस जानते क्या होता है? पिनोसाइटोसिस ये होता है सेल ड्रिंकिंग। हम लोग पानी पीते हैं मुंह से। अमीबा कैसे पानी पीता है? अमीबा की जो सेल मेम्ब्रेन होती है, एक अमीबा भोजन ग्रहण करता है तो सीटोपोडिया से अपना एसिड बना लेता है, गुड वैक्यूल बनाता है ना, गुड वैक्यूल के द्वारा भोजन ग्रहण करता है। लेकिन जब पानी पीता है तो डायरेक्ट सेल मेम्ब्रेन से पीता है। तो पिनोसाइटोसिस का मतलब सेल अगर किसी पार्ट को बाहर से खींच रही है तो होता है पिनोसाइटोसिस, सेल ड्रिंकिंग। नोट कर लीजिएगा, पिनोसाइटोसिस अलग चीज नहीं है। नोट कर लीजिएगा, ये है सेल ड्रिंकिंग। अमीबा को जब पानी पीना होता है तो अमीबा कभी सीटोपोडिया नहीं बनाता है, ध्यान रखिए। अमीबा क्या करेगा? केवल भोजन को लेने के लिए सीटोपोडिया बनाता है, डायरेक्ट वाटर को एब्जॉर्ब करता है बाहर से। यही सेल ड्रिंकिंग है। सेल पानी पीती है, सेल वाटर जब टेकअप करती है तो इसको बोलते हैं पिनोसाइटोसिस। तो माइक्रोट्यूब्यूल केवल मदद करेगा किसमें? सेल डिवीजन में मदद करेगा। बाकी ऑप्शन ध्यान दिया नहीं कि मोर्टेलिटी मदद करेगा, वो सब पूछा नहीं जा रहा। डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोट और प्रोकैरियोट हो जाएगा ये सवाल। ये प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में डिफरेंस पूछा है, बताइए। सर्कुलर सिंगल स्ट्रैंड डीएनए प्रोकैरियोट में, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में क्या अंतर होता है? बोल रहा है सर्कुलर डीएनए प्रोकैरियोट में, सर्कुलर डीएनए सर्कुलर सिंगल स्ट्रैंड सर्कुलर होता है लेकिन सिंगल स्ट्रैंड नहीं होता है। ये कोई डिफरेंस नहीं है। स्टोन में प्रोकैरियोटिक डीएनए है, स्टोन और प्रोकैरियोटिक डीएनए। बैक्टीरिया में और प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में हिस्टोन का डिफरेंस होता है। प्रोकैरियोट में हिस्टोन नहीं होती है, यूकैरियोट में होती है। और ओपेरॉन इन द यूकैरियोट, अभी आप 12th क्लास में पढ़ेंगे चैप्टर ओपेरॉन होता है, ओपेरॉन होता है, प्रोकैरियोट में है। ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड ये मेन तो ये बाकी छोड़ दीजिए, मेन तो यही है ना। आपको मेम्ब्रेन बाउंड प्रोकैरियोट मेन डिफरेंस तो यही है ना। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में मेन डिफरेंस क्या है? हमने बताया था पहले, जब चार कई ऑप्शन रहेंगे और आपको सब सही लगेगा, प्रोकैरियोट में सब कुछ सही है, कौन सा वाला सेलेक्ट किया जाएगा? मेन तो न्यूक्लियस का सेलेक्ट किया जाएगा। प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं है, यूकैरियोट में मेन डिफरेंस तो यहाँ पर ये वाला से कौन है? ये देखिए इतने क्वेश्चन आ गए। ठीक, तो अगली बार कौन सा चैप्टर मानना है? बायोमॉलिक्यूल आपने इसमें नहीं है क्या? है तो टोटल बायोमॉलिक्यूल, लेकिन जो सीक्वेंस चल रहा है टाइम टेबल में उसमें क्या है? सेल साइकिल, सेल डिवीजन। आप वो चैप्टर पढ़ के आइएगा सब, बहुत छोटा चैप्टर है, मात्र 2 दिन में खत्म होगा। क्वेश्चन आता है, आपको सारा क्वेश्चन हो जाएगा। जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा आप देखिएगा सब हो जाएगा। कोई समस्या नहीं होगी।